नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2021 में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इसी साल को ध्यान में रखते हुए मैं यह वीडियो बनाने जा रहा हूं कि कपल के लिए 2021 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कपल के लिए बदल जाएंगी। 2021 में क्या क्या बदल जाएंगी और उसका असर आपके जीवन में कैसे होगा, आपको इस वीडियो में पता चलेगा। दोस्तों, आप देखेंगे कि 2020 काफ़ी उथल-पुथल भरा था। बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। कॉलेजेस बंद हो गए, लोगों के बिज़नेस बंद हो गए। अगर आप कपल हैं तो आप लोगों का मिलना मुश्किल हो गया, शादियाँ नहीं हो पाई, बहुत सारी समस्याएँ हुई। और उसी में एक बहुत बड़ा उथल-पुथल जो मुद्दा रहा, वो मुद्दा वो है इंटर रिलीजन मैरिज के ऊपर में कि अगर हिंदू-मुस्लिम आपस में विवाह करें, हिंदू ईसाई अगर आपस में शादी करें तो आप किस प्रकार से वह शादी होगी। बहुत सारे इसके लिए देश में एक बहस चल पड़ी और लव जिहाद का नाम दिया गया। कहा गया कि लव जिहाद है, अगर हिंदू और मुस्लिम या दो धर्मों के लोग अगर आपस में धर्म परिवर्तन करके विवाह करते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो मजिस्ट्रेट के पास, डीएम के पास जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और वहाँ पर आवेदन देंगे कि उन्हें धर्म परिवर्तन करना है। उसके 60 दिन के बाद ही धर्म परिवर्तन हो पाएगा, फिर शादी कर पाएंगे। मैं यह निजी तौर पर मानता हूँ कि इसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी में सरकार का दखल बढ़ा है। सरकार को यह चाहिए, अगर लव जिहाद जैसा मुद्दा वह मानती है, गवर्नमेंट यह मानती है कि यह बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और मिसयूज हो रहा है, इसके आड़ में धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट को यह चाहिए कि ये लव जिहाद का मुद्दा पोस्ट मैरिज रखें। यानी अगर कोई दो धर्मों के लोगों ने कन्वर्जन करके आपस में शादी किया है और उसके बाद यदि विवाद की स्थिति होती है, तो जिस किसी ने भी कन्वर्जन किया है वो जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का हम केस करते हैं, उसी तरीके से वो लव जिहाद का भी केस कर सके। लेकिन शादी करने से रोक देना, कानून बना करके रोक देना, विधेयक ला करके रोक देना, अपने आप में मैं समझता हूं कि यह लोगों की जिंदगी में एक तरीके से दखल देने के समान है। परंतु गवर्नमेंट का भी अपना प्रोस्पेक्टिव है, लोगों की भी अपनी अपनी राय है। इसको चैलेंज किया गया है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। उन सारे ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है कि अगर इंटर रिलीजन मैरिजेज होते हैं तो वो किस प्रकार से मैरिज हो सकते हैं। केवल स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू नहीं हो सकता, उसमें भी कई खामियां हैं। तो अब जो चैलेंज किया गया है, देखते हैं कि इस 2021 में जब फैसला आएगा तो उसका क्या फैसले का असर होता है। यह एक सबसे बड़ी चेंजेज, सबसे बड़ा जो बदलाव होगा वो कपल की ज़िंदगी में आने वाला है। जो दूसरा सबसे बड़ा चेंज हो सकता है 2021 में, वो है लड़कियों के शादी की उम्र को लेकर के। इस पर भी 2021 में पूरी संभावना है कि यह फैसला हो जाए कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल होना चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्या इसको बढ़ा के 20 साल या 21 साल कर देना चाहिए या 19 साल कर देना चाहिए। क्या इससे बाल विवाह रुक जाएगा। तो सरकार जो है इस पर मंथन कर रही है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा सोसाइटी में, यह किस प्रकार से असर डालेगा। कई लोग जैसे लव जिहाद वाले मामले में कहते हैं कि लड़का और लड़की दोनों आपस में रिलेशन में होंगे, वो तय करेंगे कि शादी नहीं कर सकते तो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, उनके बीच में शारीरिक और मानसिक संबंध बनेंगे, लेकिन वो शादी में नहीं परिणत होगा, जिसमें फाइनली जो शोषण होगा वो महिला का होगा। लव जिहाद के मामले में कहा जाता है। और यही बात ये लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के मामले में भी कहा जा रहा है कि अगर लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी जाती है तो बहुत हद तक संभव है कि लड़का और लड़की वो आपस में संबंध तो स्थापित करेंगे और उस संबंध को स्थापित करने में उनका समय भी बहुत किल होगा, शादी भी नहीं कर पाएंगे। तो इससे भी जो सरकार जो सोच रही है वो शायद हासिल ना कर पाए। सरकार को चाहिए कि लोगों को जागरूक करे, लोगों को अवेयर करे कि कम एज में शादी करने से क्या क्या खामियां होती हैं। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट बदलाव 2021 में देखने को मिल सकता है कि लड़कियों की शादी की उम्र क्या होगी, या गवर्नमेंट की तरफ से इस पर फैसला आ जाएगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट बदलाव 2021 में हो सकता है कि प्रोटेक्शन को लेकर के
कपल के सुरक्षा को लेकर के भी कई पिटीशंस अलग अलग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डाले गए हैं। तो कपल के प्रोटेक्शन को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ सकता है, जिसमें यह शामिल है कि अगर कोई कपल इंटर रिलीजन मैरिज करता है या फिर इंटरकास्ट मैरिज करता है और वो भाग करके करता है, तो पुलिस की दखलंदाजी, पुलिस किस प्रकार से उस कपल को प्रोटेक्ट करे, समाज की दखलंदाजी कितनी होनी चाहिए और उसको कैसे रोका जा सकता है, इस पर भी निर्णय आ सकता है। एक और जो महत्वपूर्ण बदलाव होंगे कि लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स भी अपने कई सर्विसेज के अंदर बदलाव करने जा रहा है, जिसमें एक बदलाव की घोषणा तो हमने एक हफ्ते पहले ही कर दिया है। वह यह है कि अगर आप हमारे माध्यम से विवाह या किसी भी प्रकार के कानूनी समस्याओं के लिए अगर आप समाधान चाहते हैं, तो आपको हमारे वेबसाइट dalila.in पर विजिट करना होगा। dalila.in के माध्यम से चाहे बेल का या फिर किसी भी प्रकार के कानूनी समस्या में आप हैं, तो आप समाधान ले सकते हैं। एक और दूसरी बात है कि आप हमारे माध्यम से आप एडवोकेट भी ले सकेंगे। हमारे माध्यम से आप अन्य कई तरह की सुविधाएं ले सकते हैं। उसमें यह भी शामिल है कि आपने जो भी फीस हमें पे किया है या हमारे माध्यम से जो भी बुकिंग कराई है या जो कुछ भी आप हमारे माध्यम से सर्विसेज ले रहे हैं, आप अपने डैशबोर्ड में जा कर के उसको देख सकते हैं, उसकी ट्रैकिंग कर सकते हैं, केस का स्टेटस जान सकते हैं। तो सब कुछ ये आपको 2021 में मिलने वाला है। इसके अलावा भी कई छोटे-छोटे बदलाव होने की संभावनाएं हैं। यह भी है कि हो सकता है शादी पहले से ज़्यादा फास्ट होने लगे, ज़्यादा जल्दी होने लगे, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया जाए। ऐसे कई सारे बदलाव भी हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को जरूर लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।